चिलकाना क्षेत्र के आलनपुर सोंदेवास घाट पर हूँ। यमुना नदी के एकदम रेत में हम यहाँ खड़े हैं और बहुत लंबे समय के बाद आप कहें तो आज़ादी के 70 साल के बाद इस इलाके के लोग दो पीढ़ियाँ यहाँ की बीत गई चली गई हमारे बीच से, लेकिन एक यमुना नदी के पुल को लेकर कितने विधायक हुए, सांसद हुए, मुख्यमंत्री हुए, लेकिन ये पुल का सपना जो लेकर के इस क्षेत्र के लोग लगातार चुनाव में मुद्दा उठाते रहे उसको कोई साकार नहीं कर सका। अब बड़ा ये अवसर आया है, बड़ा ऐतिहासिक दिन आज का आया है। आज 18 अक्टूबर को यहाँ के विधायक मुकेश चौधरी, जिनको एक टैग मिल गया है विकास पुरुष का, वो हमारे साथ हैं और उनके द्वारा अभी यहाँ सारा जो पुल है उसका भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। लगभग 490 करोड़ रुपए की लागत से और 33 महीने में बनकर के ये पुल तैयार होगा और यमुना पार बसे हुए जो दो गांव है सोंदेवास और गायदीपुर, इन दोनों गांवों के साथ जो सोतेला व्यवहार हो रहा था वो नहीं होगा। और मुख्यमंत्री की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना इस तरह से प्रयास करके विधायक जी सोंदेवास उनसे बातचीत करके विधायक आप वो सौभाग्यशाली विधायक हैं जिनको ये अवसर मिला। गोपाल जी हुए, बीच में मंत्री धन सिंह सैनी हुए, मांग की क्षेत्र बहुत बड़ी मांग है और जब मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया तो यहाँ के लोगों ने मेरे सामने सबसे पहले यही समस्या रखी। उससे पहले भी मैं हमेशा दुख सुख में इधर आता था तो लोग यही कहते थे कि पता नहीं कब समय आएगा हमारा पुल कौन बनाएगा। मैं तो माँ भगवती का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु श्री राम का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना और यहाँ की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इस कार्य के लिए चुना हो। माँ भगवती ने ये सपना जो था इस क्षेत्र का, मेरा भी सपना ये पूरा हुआ और आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, पिरोड़ी लोक निर्माण मंत्री हमारे जतिन प्रसाद जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस कार्य को सफल करने में कामयाब हो पाए और इस कार्य के होने से, इस पुल के बनने से इस क्षेत्र की जो विकास की रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ी और इस क्षेत्र में एक विकास पुरुष हुए स्वर्गीय विधायक श्री निरुपाल शर्मा जी। उन्होंने बहुत काम किया। मैं जिस गांव में जाता था तो ये कहते थे कि विधायक जी ने बहुत काम किया। उनके जाने के बाद इस क्षेत्र में कोई काम विकास नहीं हुआ। मैं तो गांव गांव घूमता रहता हूँ, गांव गांव देखते रहता हूँ और मैं लगातार 18 महीने से 18 घंटे काम करते हुए क्षेत्र की समस्याएं देख रहा हूँ, क्षेत्र की समस्याओं का निदान कर रहा हूँ, क्षेत्र में जो विकास है उसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आप कह रहे थे कि मैं विकास पुरुष मैं नहीं, विकास पुरुष मेरे गुरुजी थे मास्टर। मैं तो उनके नखून के बराबर भी नहीं, उनसे विकास करने वाला बड़ा नेता, बड़ा विधायक कोई ना हुआ है ना होगा। हम तो उनके बताए हुए राह पर चलने का प्रयास करें। अच्छा विधायक जी, ये जब उनका मामला जब भी उठता था पहले के, हमने बाबू हुकुम सिंह जब यहाँ के सांसद थे उनके सामने भी देखा, सांसद जी तमाम लोग नेता उसी में थे, वो आश्वासन देते थे, चिट्ठियाँ भी हमें दिखाई जाती थी, सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होती थी, लेकिन हमें भी ये लगता था कि सब नेता एक जैसे ही हैं, कहते कुछ हैं होता कुछ नहीं है। तो ये संभव सा दिखने वाला काम ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन इस इलाके के लिए बहुत बड़ा काम है। यमुना नदी को पार करके और अपनी घाटेदार गाड़ी से लोग उधर जाएंगे तो इनके लिए तो बड़ा काम है। आपके लिए हो सकता है छोटा हो, आपके मंत्रालय के लिए, आपकी सरकार में नहीं, काम तो बहुत बड़ा है। देखो मेरे ऊपर, मैं कहा ना, मेरे ऊपर बहुत बड़े मेरे गुरु मास्टर गोपाल जी का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे राजनीति की ABCD दिखाई, विकास कैसे होता है सिखाया और मैंने आदरणीय निरुपाल शर्मा जी के भी साथ हुआ MLA थे, उनका जन्मदिन था मास्टर जी का, मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। बाबू हुकम सिंह जी भी बहुत ही शानदार और कर्मयोगी सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने का काम किया। हमारे सांसद जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं चौधरी प्रदीप जी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखने का काम किया। इन सब के आशीर्वाद से मैं कामयाब हो पाया उस पूरे पर। और जो यहाँ 20 साल जो विधायक थे उनका योगदान जनता बता देगी, जनता को पता है। उन्होंने इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ विनाश करने का काम किया, झगड़े बढ़ाने का काम किया, आपस में तकरारें बढ़ाने का काम किया। विकास की बात उन्होंने, ना उनका विजन था ना उन्होंने। अच्छा, कहीं उनके लोग कुछ कह रहे हैं कि पुल का काम तो पैसा तो स्पीकर हमारे समय में हो गया था, तो इलेक्शन आ गए, फिर इनको मौका मिल गया, श्रेय इनको मिल रहा है, काम हमने कर दिया था। इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण कुछ इस तरह का दे, जो लोग इस तरह के भ्रम में कंफ्यूज हैं उनके लिए। ऐसा है, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनकी आदत होती है।
कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव। उनका विकास से ना तो उनके नेता का विकास से संबंध है, ना उन लोगों का विकास से संबंध है। उनका संबंध था थाने से, थाने की दलाली से। 3 थाने, तीनों थानों में अलग अलग दलाल बैठे थे। कोई आदमी गांव का सीधा विधायक जी से, मंत्री जी से नहीं मिलता। पहले उनके पास जाता था, उनकी धोख मारता था। जब वे धुक जावे थे, तैयार हो जाते, फिर वो लेके जावे थे, फिर उनका काम हुआ था, फिर वहाँ दक्षिणा चढ़े थी। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। तो वो बड़े परेशान हैं, उनकी दुकान बंद हो चुकी है। अब किसी थानेदार की औकात नहीं उनकी दलाली चलने दें। अब जनता का सीधा काम होता है, कोई यदि पैसे ले ले, मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे क्षेत्र में, और मेरे पास आ जा, पैसे वापस हो जाएंगे। तो मतलब ये बात भी झूठी है कि उनके टाइम में स्वीकृत हो गया था पैसा, बस इसलिए आपको मिला। कोरी मतलब कोरी अफवाह है, कोरा उससे बड़ा झूठा कोई हो नहीं सकता। ये पूरा का पूरा जो है योगी महाराज और आपके द्वारा ये योगी जी ने, मैंने बड़ी मेहनत की। हमारे कुछ अधिकारी हैं, चाहे वो ब्रिज कॉर्पोरेशन के एमडी रहे हो योगेश कुमार जी, उनका बड़ा योगदान है। हमारे कमिश्नर रहे संजय जी, वो वित्त सचिव थे। मैं उनके पास विधायक बनने के पास गया, उन्होंने भी मेरा इसमें बहुत सहयोग किया, क्योंकि हर फाइल वित्त विभाग को जाती है। सेतु का काम आज से शुरू हो गया और इस ब्रिज की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप लगभग 2 साल तक ये योगी मोदी का राज है। सबको पता है क्वालिटी अगर ठेकेदार इंजीनियर नहीं रखेंगे, उनकी रास्ते कहाँ हैं, उनके लिए जेल के फाटक खुले हुए हैं। सरकार यदि क्वालिटी से जरा भी किसी ने कोई समझौता किया तो मुझसे बोला, मेरी सरकार से बोला, कोई इन्हें मना करवाया को थोड़ी यमुना घाट पर जो सेतु का निर्माण है उसका जो भूमि पूजन हुआ है उसको करके गए हैं। नवरात्र का अवसर है और यहाँ यज्ञाहुति दे करके विधायक मुकेश चौधरी ने इस पुल का जो लगभग 490 करोड़ रुपए की लागत से अगले 33 महीने में इसका काम पूरा होगा और इस काम की शुरुआत आज से उन्होंने कर दी है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग भ्रमित किए जा रहे हैं और कुछ लोगों का जो पहले यहाँ के तथाकथित जो ऐसे नेता रहे हैं उनके द्वारा ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि उनके समय में इसका पैसा स्वीकृत हुआ था। उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा और जो PWD मंत्री है जतिन प्रसाद, उनके लगातार प्रयासों से, सांसद प्रदीप चौधरी के प्रयासों से हम लोगों ने इसको स्वीकृत कराया है। और इसमें ये बात कि पिछले दिनों ही इसका पैसा स्वीकृत हो गया था, ये सब पूरी अफवाह है। और विधायक मुकेश चौधरी तमाम चीज़ों पर, सारी जो बातें हमने उनसे की, सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए। और उनका कहना है कि क्वालिटी मेंटेन रखी जाएगी और पुल ऐसा बनेगा कि अगले 100-150 साल तक इलाके के लोग इसका लाभ ले सकेंगे। और आज ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, नवरात्र का 5वां नवरात्र है और 18 अक्टूबर के दिन आज ऐतिहासिक दिन वो आया है जब सोंदेवास गादीनपुर घाट पर यमुना पुल का काम, जिसको लगभग 70 साल से इस इलाके के लोग इंतजार करते रहे, वो उनका सपना पूरा होने जा रहा है।